बोलो पार्वती। पते ही है, हर हर महादेव दोस्तों। अगर कभी भी मौका मिल जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का बहुत ही काम आता है। इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जनन जागदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, यह किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महाव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं यह बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं
यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वह आप ले लें, ठीक है ना? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह सरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया एक, आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है। मिठाई में यहां पर आप बूंदी का ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आपके गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक एक बार चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए और किसी भी दिन, जैसे मंगलवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन आपके जो विरोधी हैं यह पूरी तरह चारों खाने चित हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे मंगलवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प, जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का लाकर मां का पूजन करें। मंगलवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं मां
पूरा कर देंगी। क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। मंगलवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय कि हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है, उपाय को करते हैं तो सीधे सीधे महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है लेकिन खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख है उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पैसा नहीं होता है न तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वह छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सब आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, ठीक है ना। गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है, ठीक है ना। गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी किसी भी चीज अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना। उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए, ठीक है ना। जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। मंगलवार के दिन कर भी आपको नहीं तोड़ना है तो वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में मंगलवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से हैं। यह मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को सुख से भर देती है। अगर कि उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं। कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोचकर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं,
जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, यह सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, यह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है, और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो। शत्रु मुक्ति के लिए धार्मिक और तांत्रिक उपायों में आंख आंकड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे तंत्र मंत्र और ज्योतिष उपायों में उपयोगी माना गया है। आंख के पत्तों, फूलों और जड़ों का उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न धार्मिक, आयुर्वेदिक और तांत्रिक विधियों में किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको शत्रु से मुक्ति पाने के लिए आंख के पत्तों का उपाय विस्तार से बताएंगे। आंख का पौधा भारत में आसानी से पाया जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे शिवजी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे मदार या अर्क भी कहा जाता है। आंख के पौधे का उपयोग कई तांत्रिक और ज्योतिष उपायों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। भक्तों, मात्र 7 पत्ते जला देना शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो 7 पत्ते अपने घर पर जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए, ये 7 पत्ते जलाने मात्र से जड़ से आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ये पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपके शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का जो उपाय है, यह बहुत उत्तम है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह उपाय घर बैठे आपको करना है। कोई पैसे इसमें आपके खर्च नहीं होने वाले हैं। और ऐसा समझ दीजिए कि जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं या गुप्त तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे बहुत बार जो शत्रु है यह मित्र के रूप में भी आ जाता है। हमें तो हर व्यक्ति अपना मित्र ही लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे अच्छे से बात करता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, हम तो उसे अपना मित्र ही मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। बहुत बार आपके जो मित्र हैं, उन्हीं में आपका शत्रु भी छुपा होता है। इसीलिए आज के समय पर आपने देखा होगा कि बहुत बार जब लोगों के साथ घटनाएं होती हैं या बहुत बड़े हादसे होते हैं, उनके पीछे मित्र के रूप में शत्रु निकलते हैं। अब ऐसे शत्रु जो है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको धमका रहा है, या किसी भी तरह से आपका जो शत्रु है, यह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ किया कराया आपके पीठ पीछे अगर आपके जो शत्रु यह करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 7 पत्ते का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ 7 पत्ते इसमें आपको जलाने हैं। घर बैठे उपाय करना है। इसे आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं, उनकी अकड़ निकल जाएगी। अपनी शत्रुता जो आज आप पर दिखा रहे हैं, दिखाना भूल जाएंगे, और आपको तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पत्ते आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी सारी ताकत को खत्म कर देंगे। तो स्त्री हो, पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब शत्रु चाहे आपके एक हैं या बहुत ज्यादा संख्या में है, तब भी आप यह उपाय करिए। और अगर शत्रु गुप्त तरीके से आपके पीछे पड़े हैं, मतलब जानते ही नहीं है कि कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन है जो आपको बर्बाद कर रहा है, किसका हाथ है आपकी बर्बादी के पीछे, कौन आपके व्यापार को खराब कर रहा है, या कौन है जो आपकी नौकरी के पीछे पड़ा है। बहुत बार जो शत्रु है ना, ये ऑफिस में बन जाते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां बन जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जलन होती है, आपके पैसे से जलन होती है, और फिर ये व्यक्ति को हर तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं।
व्यापारियों के भी शत्रु बहुत होते हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, या कोई भी व्यापार कर रहे हैं, या जीवन में आंख बढ़ रहे हैं, आप वैसे वैसे उनके शत्रुओं की भी संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, यह कलयुग है। आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन अगर आप दुखी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कष्ट हैं, दुख हैं, दुर्घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, या आप अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको असफल देखकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यही कलयुग है, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में शत्रु कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उपाय जरूर करें, जिससे कि जड़ से आपके शत्रु जो है यह दूर हो जाए। तो वीडियो में आंख बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़े के साथ पत्ते आपको लेने हैं। जो आंकड़े का पौधा होता है उसके साथ पत्ते आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक पपीता का पत्ता यहां पर लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोयला लेना है और उस कोयले को बारीक पीस लेना है। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, उसे भी बारीक पीस लेना है। कोयला और काली मिर्च के अंदर दोनों को आप मिला लें और उसके अंदर एक चुटकी पीली हल्दी आपको डालनी है, एक चुटकी हल्दी। इससे क्या हो गया, ये आपका घोल तैयार हो गया, जिससे आप नाम लिखेंगे अपने शत्रु का, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप शत्रु लिखेंगे। अब यह सारी चीजें लेकर आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है। आप दोपहर के समय में इस उपाय को करेंगे। अपनी छत पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में छत पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। छत पर कर लें, या घर में कोई ऐसा स्थान हो जहां कोई आपको परेशान ना कर पाए। आपको क्या करना है, जो कोयला और काली मिर्च पीस के बारीक पाउडर आपने तैयार करा है, जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे थोड़ा सा जल से गीला कर लें और एक माचिस की तीली आप ले लें। और आपको क्या करना है, सारे पत्तों के ऊपर जो आंकड़े के पत्ते आपने लिए हैं, सातों के सातों पत्तों के ऊपर आपको शत्रु लिख देना है। और अगर शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक ही शत्रु है, तब तो आप नाम लिखें। शत्रु बहुत ज्यादा हैं या गुप्त शत्रु भी हैं, तब आप शत्रु लिखें, ना लिखें। शत्रु लिखने में आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं वह भी पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। सारे के सारे पत्तों पर आपको शत्रु 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 लिख देना है। किससे लिखना है, जो कोयला और काली मिर्च पीसकर पाउडर आपने तैयार करा था, जिसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपने डाली थी। तो देखिए, नाम लिखने के लिए माचिस की तीली भी आप ले सकते हैं और सुई का प्रयोग भी कर सकते हैं। बड़ी वाली सुई आती है ना, उससे भी आप नाम लिख सकते हैं। पत्ते के ऊपर, यानी जो काली मिर्च और कोयला आपने पीसा है, जो पाउडर है जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे सुई के ऊपर लें और उन सारे पत्तों के ऊपर शत्रु शत्रु आपको लिख देना है। अब देखिए, पत्तों के ऊपर जो पपीता का पत्ता है उसके ऊपर भी आपने शत्रु लिख दिया। 7 आंकड़े के पत्ते आपने लिए थे, उस पर भी आपने शत्रु लिख दिया। अब आपने जहां शत्रु लिखा है उसी पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी दूरी पर धा और ठ लिखना है। ध से धनुष वाला, धा ठ से ठठर वाला ठ। थोड़ी दूरी पर आपको लिख देना है। सारे पत्तों पर लिखना है धा और ठ, सारे के सारे पत्तों पर लिखना है। जितने भी पत्ते आपने लिए हैं, मतलब 7 आंकड़े के लिए हैं। एक पपीता का लिया है आपने, सारे पत्तों के ऊपर पहले शत्रु 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 लिखेंगे और फिर थोड़ी सी नाम से थोड़ी दूरी पर, मतलब नीचे की तरफ लिखना है आपको धा और ठा। ठीक है, जहां शत्रु लिखा है उसके बिल्कुल नीचे ध और ठ आपको लिख देना है। अब जब आप लिख देंगे, उसके बाद जो पपीते का पत्ता आपने लिया है, एक पत्ता लिया है ना पपीते का, और 7 पत्ते आपने आंकड़े के लिए हैं, आपको क्या करना है, उन 7 पत्तों को एक के ऊपर एक रखते चले जाना है। और जो पपीते का पत्ता है उसे भी उस पत्ते के ऊपर, 7 पत्ते के ऊपर रखकर आपको सारे पत्तों को आपस में जोड़ देना है, चिपका देना है। अब जब 7 पत्ते आप चिपका देंगे, पपीते का पत्ता भी चिपका देंगे,
फिर आपको क्या करना है, कपूर से इन सारे के सारे पत्तों को जला देना है। ठीक है, एक कपूर ले लीजिए, 2 कपूर ले लीजिए, जिससे पत्ते पूरी तरह जल जाएं। मतलब जैसे जैसे ये पत्ते जलेंगे वैसे वैसे शत्रु भी आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अग्नि जो है इसमें बहुत ताकत होती है, ये देव का स्वरूप होता है। अग्निदेव तो क्या करना है, सारे के सारे पत्तों को, 7 पत्ते जो हैं आंकड़े के वो भी, और पपीते का भी सब पत्ते आपको जला देने हैं। किससे जलाएंगे? कपूर से। कपूर के अलावा किसी और चीज से भी आप जला सकते हैं। किसी भी तरह से आपको बस इन पत्तों को जला देना है। अब जो इसकी राख होगी, जब यह पूरी तरह जल जाएंगे, इन पत्तों की जो राख होगी उसे आपको क्या करना है, घर के बाहर कहीं पर भी इसे आपको फेंक देना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है, दोपहर के समय में करें। सबसे उत्तम दिन इस उपाय को करने के लिए मंगलवार का है। बाकी शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही दिन प्रभु के हैं। ठीक है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लें। मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। इस उपाय को करने के लिए एक ही बार आपको यह उपाय करना है। पत्ते आंकड़े के लेने हैं, जिसे आमदार या अर्क भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको आंकड़े आंक के पत्ते से जुड़े छोटे छोटे मगर बहुत ही चमत्कार एक सरल उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। आंख के पत्ते से शत्रु मुक्ति के उपाय, यह वीडियो विशेष होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है आंख के पत्ते से तांत्रिक उपाय। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आंख के पत्तों का यह उपाय प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्र में वर्णित है। इसे करते समय विश्वास और नियम का पालन अनिवार्य है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप आंख का पौधा से साफ आंख के पत्ते ले लें, चंदन का लेप ले लें, हल्दी और सिंदूर, एक काले रंग का धागा ले ले। उपाय को करने के लिए आप किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर आप आंख के पौधे के 7 पत्तों को तोड़े। ध्यान रखें कि यह पत्ते पूरी तरह से साफ और बिना किसी कटाव के हो, मतलब पत्ते कटे फटे ना हो। आप इन पत्तों पर चंदन, हल्दी और सिंदूर का लेप लगाएं। इसके बाद आप अब इन पत्तों को शिवलिंग के समक्ष अर्पित करें और मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद इन पत्तों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थल पर रखें। यह उपाय लगातार 7 सोमवार या शनिवार वार तक करें। आपको अपने शत्रु से मुक्ति मिलने लगेगी, चाहे वह शत्रु गुप्त हो या आपके सामने से कोई शत्रु हो। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है आंख के पत्तों से रक्षा कवच बनाना। आंख के पत्तों का उपयोग करके एक रक्षा कवच बनाया जा सकता है, जो शत्रुओं के दुष्प्रभाव और बुरी नजर से बचाता है। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले आंख के पत्ते, लाल धागा, काली मिर्च के 7 दाने और एक रुद्राक्ष की माला ले लें। फिर आप किसी भी एक शुभ दिन चुनें, जैसे मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा का दिन। फिर आप आंख के 5 पत्ते लें और उन पर मंत्र ओम हरि क्ली लिखें। इसके बाद इन पत्तों के साथ काली मिर्च के 7 दानों को मिलाकर लाल कपड़े में बांध लें। फिर आप इसे अपने गले में पहने या कमर पर बांधें। इसे शत्रु निवारण कवच कहा जाता है। इस उपाय से शत्रु आपके करीब आने से पहले ही निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रुनाशक मंत्र और आंख के पत्ते का प्रयोग। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले आंख का पत्ता ले लें, एक शुद्ध घी का दिया, काले तिल और हवन सामग्री ले लें। फिर आप सबसे पहले आंख के पत्ते को लें और इसे साफ पानी से धो लें। फिर आप अब इस पत्ते को हवन कुंड में रखें और इसके ऊपर शुद्ध घी और काले तिल डालें और मंत्र ओम क्राक्री क्रॉस भैरवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, शत्रुओं से आपका रक्षा करता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय है आंख आंकड़े के फूल का उपयोग। सबसे पहले आप आंख के सफेद फूल जो होता है उसे ले, हल्दी, चंदन और पीले कपड़े ले लें। ध्यान देना कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन आंख के सफेद फूलों को एकत्र करें, तोड़े। फिर आप इन फूलों को हल्दी और चंदन के लेप से अभिमंत्रित करें। फिर आप इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल या घर के प्रवेश द्वार पर लटकाएं। इससे शत्रुओं की दुष्ट दृष्टि
और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या कार्यस्थल पर प्रभाव नहीं डालती। 5वां चमत्कार एक सरल उपाय है, आंख के जड़ का प्रयोग। आंख की जड़ को शक्तिशाली तांत्रिक उपायों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप आंख की जड़ ले लें, सफेद धागा और 1 गिलास में शुद्ध जल ले लें। ध्यान देना कि रविवार के दिन आंख की जड़ को पौधे से निकालना है, फिर इसे गंगा जल से धोकर साफ करें। फिर आप सफेद धागे से इसे लपेटें और अपने गले में ताबीज के रूप में पहने। यह उपाय शत्रु के हर प्रयास को विफल कर देता है। 6वां चमत्कारिक सरल उपाय है आंख आंकड़े के पत्ते से यंत्र बनाना। सबसे पहले आप कुछ आंख के पत्ते ले लें, काली स्याही और तांबे की प्लेट रख लें। फिर आप आंख के पत्तों पर काली स्याही से मंत्र ओम हरि क्ली शत्रु नाशय नमः इस मंत्र को लिखें। फिर आप इन पत्तों को तांबे की प्लेट में रखकर अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर आप प्रतिदिन इस यंत्र की पूजा करें। यह शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और जीवन में शांति लाता है। 7वां चमत्कारिक सरल उपाय है आंख के पत्तों से हवन। हवन के माध्यम से भी आंख के पत्तों का उपयोग शत्रुनाश के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप कुछ आंख आंकड़े के पत्ते ले लें, हवन सामग्री और थोड़ा सा काले तिल और जल ले लें। फिर आप एक हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करें। फिर आप आंख के पत्तों को हवन सामग्री के साथ अग्नि में डालें। आंकड़े के पत्ते को डालते हुए मंत्र ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे प्रभाव को नष्ट करता है। 8वां चमत्कारिक सरल उपाय है आंख आंकड़े के पौधे की पूजा। सबसे पहले आपने घर के आसपास या घर के बाहर एक आंख आंकड़े का पौधा रख लें और सफेद चंदन और कुछ मिठाई ले लें। फिर आप हर सोमवार को इस पौधे की पूजा करें और इसे चंदन और जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि पौधे के पास एक दीपक जलाए। यह शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता है। भक्तों, इन सभी आंख आंकड़े के उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे आंख के पौधे को छूने के बाद हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि इसका दूध त्वचा और आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। किसी भी उपाय को करते समय मन में शुद्धता और सकारात्मकता रखें। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि आंख का पत्ता शत्रुनाश और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसके धार्मिक और तांत्रिक उपयोग से न केवल शत्रु से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। उपरोक्त उपायों में से किसी एक को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय